खबर पिपराली सीकर से है, जहां पर सीकर जिले के पिपराली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भक्त शिरोमणि मीराबाई पर बयान देकर आफत मोल ले ली। मीराबाई को लेकर दिए गए बयान के बाद राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। राजपूत समाज के अलग अलग संगठनों ने मेघवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अर्जुन राम मेघवाल से माफी मांगे जाने की मांग की गई है और ऐसा नहीं करने पर देशव्यापी उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दरअसल सोमवार 23 दिसंबर को वे सीकर जिले के पिपराली स्थित श्री श्याम गौशाला की स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए थे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी मौजूद थे। इस समारोह में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीराबाई के बारे में जो कहा उसे लेकर राजपूत समाज में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि मीरा मां के वंशज अभी जिंदा हैं। बहुत जल्द मंत्री पर मानहानि का भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभिषेक धिंग, G94 न्यूज, पिपराली, सीकर। इस संबंध में एक सुनाना चाहता हूं। मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की, और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे। खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी के संशोधन भी अपने को ही करना, और तो कौन करेगा। जय गिरिनाथ जी के साथियों, भारत माता की जय। मैं आपका अपना भाई अर्जुन सिंह चुंडावत गढ़पुरा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना युवा जिला अध्यक्ष उदयपुर। साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो और पोस्टें वायरल हो रही है। एक बड़बोले नेताजी, बीकानेर के सांसद, केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन लाल जी मेघवाल एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं और मीराबाई के ऊपर गलत टिप्पणियां करते हैं, जबकि सांसद महोदय को वास्तविक इतिहास पता नहीं है और सांसद महोदय हर कुछ जो मन में निकल रहा है, मुंह से जो निकल रहा है, वो बोले जा रहे हैं। सांसद महोदय, आपको कहना चाहता हूं कि इतिहास की जानकारी नहीं हो तो किसी मंच पर जाकर गलत जानकारी देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपका काम है सिर्फ कानून के अंदर धाराओं को फेरबदल कर सकते हो। इतिहास बदलने का अधिकार आपके पास नहीं है। आप इतिहास को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश मत करो। ये सस्ती लोकप्रियता पाना और लोगों के सामने डोंगी खेल खेलना बंद करो। जनता आपको अच्छी तरह से जानती है। आपकी हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करते हो, ये बिल्कुल गलत है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाओ और या फिर इनको कहो कि सार्वजनिक मंच पर आकर हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक से माफी मांगे कि मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत इतिहास बता दिया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, क्षत्रिय कुल के अंदर ऐसी कोई परंपरा नहीं है जो एक प्रतिविता नारी विधवा होने के बाद पुनः विवाह करती है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। ये परंपरा आपके पास होगी या आपके खानदान में होगी, हमारे यहाँ पर नहीं है। हमें बदनाम करने की कोशिश मत करो। हमारा इतिहास तोड़ मरोड़ के पेश करने की आपको जरूरत नहीं है। क्षत्रियों ने कितना बलिदान दिया आपको ये पता नहीं है क्या? मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को कहो इस तरह की गलतियां नहीं करें। सस्ती लोकप्रियता पानी है तो दूसरे काम कर लो यार। इतिहास पे क्यों, इतिहास को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हो आप लोग? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस इतिहास ने इस देश का नाम रोशन किया है, जिन लोगों ने इस मेवाड़, राजस्थान, भारत के लिए बलिदान दिया है, उनको आप और कुछ कह रहे हो, गलत नाजायज संबंध बता रहे हो। अरे बड़ी शर्म की बात है सांसद जी। मैं आपको चेतावनी नहीं, अल्टीमेटम भी दे रहा हूं। अगर आपने सार्वजनिक मंच पर माफी नहीं मांगी
तो हम पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में भारत के प्रत्येक नागरिक को लेकर आंदोलन करेंगे और बहुत जबरदस्त आंदोलन करेंगे। आपकी हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, न ही हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। जो गलत करेगा उसका खामियाजा भुगतेगा। या तो आप सार्वजनिक मंच पर आकर माफी मांग लो, हम आपको माफ कर देंगे। इतिहास को गलत पेश करने की कोशिश मत करो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, उदयपुर की धरती पर आप कभी आओगे ना तो काले झंडे दिखाएंगे। आप कानून में बदलाव कर सकते हो, इतिहास में नहीं। इतिहास तो है वो रहेगा, और इसको कोई बदलने की कोशिश करेगा उसको हम बदल देंगे। ये हमारे में ताकत है। और बार बार हिंदुत्व के नाम पर आप वोट मांगते रहते हो, और हिंदुत्व की आप नंगा करने जा रहे हो। अरे बड़ी शर्म की बात है, कुछ शर्म करो। मैं यहीं वाणी को विराम देते हुए आपसे पुनः निवेदन करता हूं, सांसद महोदय, केंद्रीय कानून मंत्री जी श्रीमान अर्जुन लाल जी मेघवाल जी, आपसे आग्रह निवेदन है कि सामाजिक मंच पर आकर आप माफी मांगे और प्रत्येक नागरिक को कहें कि मेरी गलती हो गई है, मुझे क्षमा करें। ये कोई महापुरुष किसी व्यक्तिगत या विशेष लोगों के नहीं है, सबके हैं, और उनका अपमान हम नहीं चाहेंगे।